अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो नज़र के मतलब है। बहुत से हजरात ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ दूसरों यूट्यूब में कमेंट करके, कुछ ने व्हाट्सएप पर, और कुछ लोगों ने जो मेरे जानने वाले हैं वैसे भी कहा कि आप नज़र का ट्रीटमेंट भी करते हैं, लिहाजा नज़र की मेडिसिन्स या इनकी टिप्स उनको दे दी जाए। मेरी आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है कि ये तमाम मेडिसिन्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिंगल रेमेडीज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक एक मेडिसिन, ये कम्बिनेशन नहीं है। एक एक अलामात को फॉलो करें। मेडिसिन के बारे में पूरी तहकीक कर लिया करें कि ये मेडिसिन आपके मजाज के मुताबिक या आपकी तबीयत के मुताबिक सही है तो इस्तेमाल करें। इसके लिए मैंने इसीलिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ताकि आप अपना इलाज जब करें तो आपको आसानी हो और आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि ये जो टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ, असल में शॉर्टकट्स होते हैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए। और अगर आपका ट्रीटमेंट इन्हीं में पूरा होता है तो आप खुद कर लें, अगर आप होम्योपैथिक समझते हैं। नहीं तो आप ज़रूर कंसल्ट किया करें ताकि आपका इलाज सही हो सके। कंसल्ट करने के लिए मैंने एक राब्ता आपके लिए कायम किया है कि आप अपनी हिस्ट्री, अपनी अलामात और जो जो आप फील करते हैं वो, यानी कि उसको हिस्ट्री बोलते हैं, अलामात बोलते हैं, उनको आप व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दें। मैं आपको मेडिसिन तजवीज़ कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आप बना बनाया कम्बिनेशन लेना चाहते हैं जो नज़र के लिए सबसे बेस्ट हो, उसको आप बाय डाक या टीसीएस के ज़रिए आप मुझसे परचेज कर सकते हैं ताकि आपको वो तैयार ना करना पड़े। दूसरी सूरत में ये सिंगल रेमेडीज़ हैं, इनको पूरा समझें और इसके मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, तब भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम अपने ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। नज़र की कमज़ोरी, इसमें दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र, जो जो अलामात हैं और अलामात के मुताबिक जो मेडिसिन्स हैं, ये उस तमाम बयान कर दूंगा। चैप्टर लेंथी है, आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको ये मुकम्मल समझ आ जाए। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसको पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तब आपको अपनी अलामात के मुताबिक मेडिसिन समझ आएंगी। टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र की मेडिसिन जो है, यानी कि जो आपको ज़्यादा बेहतर काम करेगी, उनके ऊपर मैं बात करूँगा। उसके बाद फिर मैं इसके साथ साथ जो इसकी रेयर मेडिसिन हैं उनकी भी आपको डिटेल बयान कर दूंगा। सबसे पहले अगैरिगस, बेलाडोना, रूटा, यूफ्रेजिया, फाइसोस्टिग्मा और जबरंडी, फास्फोरस, जिल्सिम, ये सबसे अहम मेडिसिन, सबसे टॉप पे आने वाली मेडिसिन है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, तमाम केस इसमें हल नहीं होता, इसलिए इसको मैं आगे भी बयान करूँगा ताकि जिन दोस्त अहबाब ने मुझे दरख्वास्त की है उनके लिए ख़ास तौर पर पूरी वजाहत आ जाए। बेलाडोना तेज़ रोशनी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, नज़र तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आँखें और चेहरा सुर्ख होता है,
सब्ज मोतिया के पैदा होने का डर होता है, सर दर्द होता है, आँखों के सामने चंगाड़े यानी कि बारीक बारीक आँखों के सामने दाने से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि मेरी नज़र के सामने बारीक बारीक दाने उड़ रहे हैं, ये जाला सा उड़ रहा है, ये उसकी मेडिसिन है। इस वजह से सर वज़न आता है, सर में आंखों पर वज़न महसूस होता है, दिखाई कम देता है, दबाव महसूस होता है। ये दवाई सांस के मरीज़ जिन्हें दमवी मरीज़ कहते हैं उनके लिए मुफीद है। फास्फोरस, जब पुतलियाँ और आँखों की रंगत कुदरती हो, जब पुतलियों और आँखों की रंगत कुदरती हो, दूर की अशिया धुंधली दिखाई दें, फास्फोरस की अलामत, आँखों के सामने स्याह धब्बे दिखाई दें, बिनाई कम हो, ये दवाई ज़ईफ़ हजरात के लिए, बूढ़े हजरात के लिए सबसे बेस्ट है। कमज़ोर अशख़ास, कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, इसकी बड़ी वजह जो होती है वो गलतकारी, हैंड प्रैक्टिस या मुश्तिज़ानी या बहुत ज़्यादा मुबासरत भी इसमें पाई जाती है। ये फास्फोरस की मेन अलामत है। इसके बाद आती है जैल्सीमम। जैल्सीमम के बारे में है कि रोशनी बहुत ज़्यादा भाती है, यानी कि तेज़ रोशनी अच्छी लगती है। ये बेलाडोना के अपोजिट होती है, यानी कि बेलाडोना का जो मरीज़ होता है उसको तेज़ रोशनी पसंद नहीं होती, लेकिन इसका मरीज़ जो होता है उसको तेज़ रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है। एक एक के दो दो नज़र आए, यानी एक वर्ड डबल नज़र आए, बसारत साफ ना हो, आँखों का जो दरमियान वाला हिस्सा है या चश्मा, इसको क्या उर्दू में बोलते हैं खाना चश्म, उसमें दर्द होता है। मेहनत से ज़्यादा मेहनत करते हैं, बारीक बीनी का काम करते हैं और तंबाकू नशी करते हैं, इनकी बनाई कमज़ोर हो जाती है। या खुराक बदहज़मी, नक्स हाजमा की वजह से भी बिनाई कमज़ोर होती है, उसके लिए दवाई बहुत मुफीद है। यूफ्रेजिया, आँखों से पानी व कसरत आना, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो रही हो, या नज़ले का मुसलसल बहते रहना, इसकी ये चंद एक अलामात यूफ्रेजिया की हैं। अब हम आगे मेडिसिन पर देखेंगे। फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा जो है ये ज़बरदस्त रात का अंधराता जो है उसकी मेडिसिन है। अंधापन यानी कि रात के वक्त से नज़र ना आए, उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें सब्ज़ मोतिया और दूर की नज़र की कमज़ोरी पाई जाती है। कुछ डॉक्टर हजरात तो इसको सबसे टॉप पे लिखते हैं कि इसकी एक खुराक देखकर इंतज़ार किया जाए। उसके बाद जबरंडी, ये भी दूर की नज़र की दवाई है, नज़र की कमज़ोरी को दुरुस्त करती है। थोड़ा सा इस्तेमाल से नज़र थक जाती है, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है, आँखों में गर्मी और जलन महसूस होती है, आँखों के पपोटे जो हैं उनमें दर्द होती है, आँखों पर मामूली दबाव भी बर्दाश्त नहीं होता या आँखों में सोजिश रहती है। एगेरिगस, कमज़ोरी नज़र, नज़र की कमज़ोरी, नज़दीक की नज़र का ज़्यादा असर करती है। धुंधला नज़र आना, गैर वाज़ेह नज़र आना, हर चीज़ धुंधली दिखाई दे, आँखों के झटके यानी कि आँखों के सामने आँखों में झटके लगें, तशंजी किस्म के दर्द हों, ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। नज़र के आगे धुंध मकड़ी के जाले की तरह होती है, आँखों के गिर्द चीज़ों का धोखा या आँखों के आगे रंगों और चीज़ों का धोखा हो, यानी कि इसमें डबल हो जाता है, मज़ीद धुंधलापन इतना ज़्यादा होता है कि आपके सामने धोखा फील हो रहा होता है। ये है इसकी मेन
हिस्ट्री जो मैंने मेन बयान की है। अगर आगे हम इसके ऊपर बहुत सी मेडिसिन है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत दे देता हूँ। रैनाकुलस बल्ब, ये दौरान प्रेगनेंसी जिन औरतों की नज़र कमज़ोर हो जाए या अंधराता हो या रात को नज़र कम आता हो, ये उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। साइक्लामीन जो है खारिश को दबाने से, जब मरीज़ को खारिश हुई हो उसको दबाने की वजह से अगर नज़र का ख़राब हो गई है, बादल या पर्दा आँखों के आगे हायल हो गया है, आँखों के आगे धुंध या धुआं होता हो, नज़र के दाएं निसफ हिस्सा का सही ना होना, ये साइक्लामीन की अलामात हैं। आयोडीन, नज़र का अचानक जाते रहना, अगर किसी की नज़र अचानक चली गई है तो आयोडीन उसके लिए बेस्ट है। लिहाजा ये अहम मैंने मेन कुछ अलामात आपके लिए बयान की हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी हिस्सा करेंगे, क्योंकि वीडियो मैं 10 मिनट से की बनाता हूँ ताकि आप इजीली सुन सकें। पार्ट 2 इसका कुछ दिनों बाद मैं दूंगा, जिसमें आगे इसकी बारीकी बीनी की अलामात के साथ साथ मेडिसिन दी जाएंगी। दूसरा हिस्सा भी वॉच कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इल्म हासिल हो सके, आप अपना इलाज खुद कर सकें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ये जो अलामात होती हैं ये असल में सिंगल एक हिस्ट्री एक अलामत के ऊपर आ रही होती हैं, लिहाजा इस पूरी मेडिसिन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस मरीज़ को दी जाएगी, किसकी कौन सी मेडिसिन है। फाइनल मेडिसिन तब सेट होती है जब आपकी पूरी हिस्ट्री होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप रब्ता कर लें किसी अच्छे होम्योपैथ से, या आप मेरे से रब्ता कर लें, तब भी मैं आपको हेल्प दे दूंगा। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह नज़र को बेहतरीन फ़ायदा होगा। आपकी ऐनक भी उतर सकती है अगर सही तरीके से मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दोस्तों से, देखने वालों से एक दरख्वास्त होती है आखिर में कि मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, और मैं इस वीडियो मेरे लिंक को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे। सब दोस्त अपनी अपनी रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं उनमें से स्टेप बाय स्टेप जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड आती है मैं उसको पहले शेयर करता हूं ताकि उन तक तो मेरा जवाब पहुंचे। जैसे जैसे जिसके अलावा डिमांड बढ़ती है मैं वैसी वैसी वीडियो दे रहा हूं। अपनी वीडियो का इंतज़ार किया करें, वीडियो वॉच ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।